हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आज हम बात करने वाले हैं अपने एल्टी ग्रेड मेंस की क्लास नंबर 2 में सोनेट नंबर 138 बाय विलियम शेक्सपियर के बारे में। हमेशा की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोएट के बारे में, थोड़ी बहुत बातें। और वो थोड़ी बहुत बातें जो एक्चुअली में हमें पता है, बट फिर भी राइटिंग के पर्पज़ से वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और हमेशा की तरह हम इसमें शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऐड करेंगे जिनका यूज़ आप अपनी राइटिंग सेक्शन में कर सकें। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइटिंग सेक्शन इज़ नॉट अबाउट लाइक आप शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं। राइटिंग क्वेश्चंस इज़ ऑल अबाउट कि आपको उस चैप्टर, उस पोएम, उस ड्रामा, उस प्ले के बारे में भी थोड़ी बहुत और क्या-क्या जानकारियाँ हैं, क्योंकि उससे भी अगर आप अपनी राइटिंग सेक्शन में यूज़ करोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इनका जन्म और मृत्यु 1564 टू 1616। ये एक फेमस ड्रामेटिस्ट, सोनेटियर एंड एलिज़ाबेथन एज के बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट भी थे। इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं और वो सोनेट्स इंक्लूड करते हैं लव, टाइम, बिट्रेयल, जेलसी, ब्यूटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी को। सोनेट नंबर 138 की बात करें तो सोनेट नंबर 138 जिसकी ओपनिंग लाइन है, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। और इसका सीक्वेंस पोजीशन क्या है? ये सीक्वेंस पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सीक्वेंस पोजीशन है 127 टू 152 में, जहाँ पर डार्क लेडी के बारे में बात हो जा रही है। आपको याद होगा कि 154 सोनेट्स में से ये डिवाइडेड थे 3 लोगों को। सोनेट नंबर 1 टू 126, 127 टू 154 एंड 152 एंड 153 एंड 154। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये किसे इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल थीम। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसकी सेंट्रल थीम क्या है। तो इसकी सेंट्रल थीम है इज़ ऑल अबाउट लव एंड डिसेप्शन, म्यूचुअल डिसऑनेस्टी, सेल्फ अवेयरनेस इन रिलेशनशिप, एक्सेप्टेंस ऑफ ह्यूमन वीकनेस। अब ये सोनेट प्रेजेंट करता है रियलिस्टिक एंड स्लाइटली आइकॉनिक व्यू ऑफ लव को, जहाँ पर दोनों लवर्स नोइंगली डिसीव ईच अदर बट कंटिन्यू इन द रिलेशनशिप। जानबूझकर दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में बने हुए हैं। इस चैप्टर की अगर समरी की बात करें इस पोएम की, तो बिगनिंग में स्पीकर कहता है कि व्हेन ही व्हेन हिज बिलव्ड swears that she is beautiful, he believes her even though he knows she is lying। शुरुआत में जब वो उससे कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, तो वो उसका विश्वास कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सच बोल रही है। और उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा मानता भी है, ही प्रिटेंड्स टू ट्रस्ट हर बिकॉज़ he wants her to think he is young and innocent. Both lovers are aware of each other's falsehood। और दोनों का फॉल्सहुड किस तरीके से है, यहाँ पर 2 पॉइंट मेंशन किए गए हैं, देखिएगा। शी लाइज़ अबाउट हर फेथफुलनेस एंड ही लाइज़ अबाउट हिज एज एंड एक्सपीरियंस। इसे आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं अपने मेन आंसर राइटिंग कॉपी में। इंस्टेड ऑफ एक्सपोजिंग द ट्रुथ दे साइलेंटली एक्सेप्ट द लाइज़। और फाइनल कपलेट में ये दिखाया जाता है कि पोएट कह रहा है, लव इज़ स्ट्रेंथन्ड बाय दीज़ म्यूचुअल लाइज़ बिकॉज़ दे अवॉइड अनकम्फर्टेबल ट्रुथ। और पोएम शो करती है मैच्योर और रियलिस्टिक लव को, नॉट आइडलाइज लव बट प्रैक्टिकल एंड फ्लॉड लव। स्ट्रक्चर की बात करें इस पोएम के, और इस पोएम के फॉर्म की अगर बात करें, तो इस पोएम का स्ट्रक्चर रहा है शेक्सपियरियन सोनेट, दैट्स अ टाइप, लाइन 14 लाइन्स की, राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी जी, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर। और पिछली पोएम की तरह इस पोएम में भी आपको वोल्टा दिखाई देती है, और ये वोल्टा कब आ रही है? वोल्टा आ रही है लाइन नंबर 9 पे। शिफ्ट फ्रॉम हर लाइज टू हिज सेल्फ अवेयरनेस। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और देख लीजिएगा। लाइन नंबर 6 उसके डिसेप्शन के बारे में है, लाइन नंबर 8 उसके डिसेप्शन के बारे में है, एंड लाइन नंबर 6 बॉय के साइड से उसका डिसेप्शन और एक्सेप्टेंस है। इंपॉर्टेंट इमर्जरी जो इस चैप्टर में यूज़ हुई है, सो आई ऑलवेज वांटेड टू ऐड सच दोज पॉइंट्स जिसका यूज़ करके आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर बनाएं, एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 तरीके की इमर्जरी को मैंने यहाँ इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। तो ट्रुथ इज़ प्रेजेंटेड आयरॉनिकली बिकॉज़ दोनों जो लवर्स हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो दोनों ट्रूथफुल रहेंगे। सेकंड है एज एंड यूथ। तो स्पीकर यहाँ पर हाइड करता है अपनी एज को, क्योंकि वो हमेशा यूथफुल ही अपीयर रहना चाहता है। थर्ड है सिंपल ट्रुथ सप्रेस्ड।
ये सजेस्ट करता है कि ऑनेस्टी इज़ इंटेंशनली हिडन इन रिलेशनशिप। जो ईमानदारी है, उसको इंटेंशनली जानबूझकर छुपा के रखा जाता है। अब कुछ पोएट्रिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो इस पोएम में आई हैं, सो आयरनी, पैराडॉक्स, पन, मेटाफर, कंट्रास्ट एंड रियलिस्टिक टोन। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस चैप्टर के बारे में कितना जानते हैं। एक ही शॉर्ट आएगा या एक ही लॉन्ग आएगा। आप जानते हैं टोटल 60 चैप्टर्स कवर करने हैं और 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 10 शॉर्ट और 10 लॉन्ग। तो 20 क्वेश्चन में 60 चैप्टर तो इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। बट जितने भी चैप्टर आने वाले हैं, अगर आप उनके की पॉइंट्स, उनके ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस अगर जानते हैं, देन यू कैन एबल टू टैकल इट। आयरनी की अगर बात करें, तो आयरनी में क्या है? द स्पीकर knowingly believes a lies. Paradox: lies maintain love. Pun: lie means both telling falsehood and physical intimacy. Next, metaphor: made of truth, truth as substances. Next, contrast: appearances versus reality. And realistic tone: unlike ideal romantic sonnets. Important line for exam जो आप लिख सकते हैं: when my love swears that she is made of truth। तो यहाँ पर आयरोनिकली आयरॉनिक बिगनिंग हो रही है कि फॉल्स क्लेम ऑफ ऑनेस्टी। लोग कह रहे हैं कि मैं आपके लिए ज़िंदगी भर ईमानदार बनी रहूँगी, और यहाँ पर पोएट कह रहा है कि शुरुआत में ही बहुत ही आयरॉनिक लाइन है कि ऑनेस्टी का। ऑल्दो आई नो शी लाइज़, अब ऑल्दो आई नो शी लाइज़, दैट्स अ डायरेक्ट कन्फेशन ऑफ अवेयरनेस। और लास्ट में है देयरफॉर आई लाई विथ हर एंड शी विथ मी। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जहाँ कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, किसी भी पोएम की या किसी भी ड्रामा की या किसी भी शॉर्ट स्टोरी की, 1-2 इम्पोर्टेंट लाइन तो आपको याद ही होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप सारी नहीं याद कर सकते, बट अगर आप लिख के रहें और अपनी राइटिंग से में उसकी प्रैक्टिस करते हुए आप उसका यूज़ करें, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। क्रिटिकल अपीयरेंसेस के बारे में अगर बात करें, तो ये रिप्रेजेंट करता है शेक्सपियर के साइकोलॉजिकल रियलिज़्म को। रियलिज़्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको DWSB की क्लास में बताया था। ये शो करता है एंटी पैट्रोनिकल लव को, नॉट आइडियलाइज़ ऑफ ब्यूटी। इसके साथ ही साथ पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखें, तो ये हाइलाइट करता है रेनेसांस को, और रेनेसांस के ह्यूमनिज़्म को फोकस करता है ह्यूमन फ्लॉज़ को। यहाँ फ्लॉज़ का मतलब गलतियों से है, पतन से। 4th पॉइंट में आप देखेंगे, लव इज़ शोन एज़ प्रैक्टिकल, नॉट स्पिरिचुअल और डिवाइन। और लास्ट में है, टोन इज़ विटी, आयरॉनिक एंड मैच्योर। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा, क्रिटिक्स कंसीडर करते हैं कि ये सोनेट काफ़ी बोल्ड और ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल है इम्परफेक्ट रिलेशनशिप का, कि मतलब लोग ये दिखाते हैं कि वो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन वाकई में कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं है। वन लाइन कंक्लूजन की बात करें, तो यहाँ सोनेट नंबर 138 रिवील करता है कि प्यार कभी-कभी सर्वाइव्स करता है, सिर्फ सर्वाइव करता है, नॉट ऑन ट्रुथ बट ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेड इल्यूजन। दोनों एक दूसरे की गलतियाँ पहचान रहे हैं, दोनों जान रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। इसके बावजूद भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू बोथ लवर्स एक्सेप्ट ईच अदर्स लाइज? सो सोनेट नंबर 138 में दिखाया जाता है कि दोनों लवर्स जानबूझकर एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं उनके झूठ को, क्योंकि ये हेल्प करता है उनके रिलेशनशिप की हार्मनी को। हार्मनी मतलब एक साथ कई सालों तक लगातार रिश्ता जो बनकर चल रहा है, उस रिश्ते को बनाए रखने में। वुमेन हमेशा झूठ बोलती है और वो क्लेम करती है कि वो बहुत ही ट्रूथफुल है, और स्पीकर प्रिटेंड करता है कि हाँ, वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है। कभी-कभार तो ऐसा होता है कि वो अपना जो एज है उसको छुपाता है और प्रिटेंड करता है कि वो काफ़ी यूथफुल है और इनोसेंट है। दोनों समझ रहे होते हैं कि क्या सच है, इसके बावजूद भी वो ये स्वीकार करते हैं कि वो किसी का पर्दा नहीं खोलेंगे। और यहाँ पर जो म्यूचुअल डिसेप्शन है, ये प्रिवेंट करता है आर्गुमेंट्स एंड प्रोटेक्ट करता है देयर इमोशनल कनेक्शन को भी। स्पीकर यहाँ ये सजेस्ट करता है कि ओपनली कन्फ्रंटिंग द ट्रूथ माइट डैमेज देयर बॉन्ड। इसीलिए वो दोनों हमेशा साइलेंस में रहते हैं और प्रिटेंस करते हैं कि उनका जो प्यार है वो आपस में बना रहे। एक चीज़ और यहाँ देखिएगा, शेक्सपियर ये भी प्रेज़ेंट करते हैं कि इस तरीके की जो सिचुएशन है वो काफ़ी रियलिस्टिकली है, और ये रियलिस्टिकली जो सिचुएशन है ये शो करती है कि रिलेशनशिप हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें कॉम्प्रोमाइज़, सेल्फ डिसेप्शन रेदर देन कंप्लीट ऑनेस्टी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें
किस तरीके की आयरनी सोनेट नंबर 138 में यूज़ हुई है? अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो हियर वी गो। आयरनी इज़ द सेंट्रल डिवाइस इन सोनेट नंबर 138। क्यों? क्योंकि ये जो पोएम है ये बिगिन होती है जब स्पीकर क्लेम कर रहा है कि वो विश्वास करता है कि उसकी जो बिलव्ड है वो सच बोल रही है। वो हमेशा उसके साथ ऐसे ही ऑनेस्ट बनी रहेगी। और वो इमीडिएटली एडमिट करता है क्योंकि वो जान रहा है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है ड्रामेटिक आयरनी का, क्योंकि लवर प्रिटेंड कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ सच्चे बने रहेंगे और कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। इवन वो जानते हैं कि वो एक दूसरे से झूठ ही बोल रहे हैं। और एक और आयरनी यहाँ पर ये भी है कि एक एलिमेंट पन का यूज़ हुआ है वर्ड लाई के साथ, जो रेफर करता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं एंड टू फिजिकल इंटीमेसी। शेक्सपियर आयरनी का यूज़ करते हैं हाईलाइट करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी टू एडल्ट रिलेशनशिप। इंस्टीड ऑफ इसके अलावा वो ये भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि लव एज प्योर एंड आइडियल। वो ये शो कर रहे हैं कि वो इतने प्रैक्टिकल और फ्लॉड हैं। यहाँ पे मतलब इंसान है, उसका पतन होता है, उसकी गलतियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। और ये आयरनिक टोन ये मेक श्योर करता है कि पोएम काफ़ी विटी है, इसके बावजूद भी काफ़ी रियलिस्टिक है और एम्फसाइज़ करती है ह्यूमन वीकनेस को और इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ को। हाउ इज़ सोनेट नंबर 138 डिफरेंट फ्रॉम आइडियल लव सोनेट? सोनेट नंबर 138 कैसे अलग है अलग तरीके के आइडियल लव सोनेट से? तो उसका आंसर देखिएगा। सोनेट नंबर 138 इसलिए भी बाकी पोएम से अलग है क्योंकि ये ट्रेडिशनल आइडियल लव सोनेट से काफ़ी डिफरेंट है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो रेनेसांस पोएम्स रहे हैं, उसमें लव को पोर्ट्रे किया गया है एज़ अ प्योर स्पिरिचुअल, और ये बेस्ड ऑन रही हैं परफेक्ट ब्यूटी पर। लेकिन इसके बावजूद जो ये सोनेट, सोनेट नंबर 138, ये लव और रियलिस्टिक इम्परफेक्टनेस को दिखा रही है। यहाँ पर बिलव्ड बहुत ही आइडियलाइज़ नहीं है। इसके बावजूद वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है। मतलब वो आइडियलाइज़ वाला नहीं है, जैसे बहुत सारी रेनेसांस की पोएम में किस तरीके से दिखाया गया है कि वो एक सच्चे प्रेमी रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाएँगे, इस तरीके का नहीं है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो डिसऑनेस्ट है और स्पीकर खुद भी डिसऑनेस्ट है, वो भी झूठ बोलता है अपने ऐज के बारे में। उसमें इस पोएम में किसी तरीके की ब्यूटी की प्रशंसा नहीं की गई है और ना ही किसी इटर्नल डिवोशन की बात की गई है। इसके बावजूद भी ये पोएम फ़ोकस करती है म्यूचुअल डिसेप्शन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर। और शेक्सपियर यहाँ प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि लव एज़ अ रिलेशनशिप बिल्ट ऑन कॉम्प्रोमाइज़ रेदर दैन ब्लाइंड एडमिरेशन। और ये बड़ी खूबसूरत लाइन है, यू हैव टू यूज़ इन योर एग्ज़ाम। दिस रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ब्रेक्स द पेट्रोनिकन ट्रेडिशन। क्योंकि शेक्सपियर अपनी पोएटिक स्टाइल में एक यूनिक साइकोलॉजिकल इनसाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में एक और चीज़ देख लीजिएगा। डिस्कस द थीम ऑफ लव एंड डिसेप्शन ऑफ सोनेट नंबर 138। अभी तक हमने शॉर्ट देखा था, अब लॉन्ग देख रहे हैं। सोनेट नंबर 138 एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ लव इंटरविन द डिफेक्शन। क्योंकि पोएम की शुरुआत में स्पीकर ये साफ-साफ बता देता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो बिलव्ड है, वो कस्में खा रही है कि वो हमेशा सच्ची बनी रहेगी, वो कभी उससे झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन उसे पता है कि वो झूठ बोल रही है। यही एस्टेब्लिश करता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रुथ एंड फ़ॉल्सहुड को। वुमेन दिखा रही है कि वो सच है, लेकिन उसका जो फ़ेथफुलनेस है, वो झूठ के कारण पकड़ा जा रहा है। इसी दौरान जो स्पीकर है, वो भी झूठ बोल रहा है और उसका झूठ क्या है? अपने ऐज और एक्सपीरियंस को लेके। दोनों काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं अपने डिसेप्शन को लेके, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों एक-दूसरे से कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जब वोल्टा 9th लाइन वाली, ये वाला पार्ट देखिएगा। वोल्टा जब 9th लाइन आती है, तो ये मार्क करती है शिफ्ट टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पर स्पीकर एडमिट करता है उसकी खुद की डिसऑनेस्टी और वर्ड लाइज़ क्रिएट कर रही है एक पन के रूप में, जहाँ सजेस्ट होता है कि दोनों का जो डिसेप्शन है और फिजिकल इंटीमेसी है, बस इसी के लिए रिश्ता बना हुआ है। ये डबल मीनिंग हाइलाइट करती है कि किस तरीके से फॉल्सहुड बिकम द पार्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप। लास्ट में स्पीकर कह रहे हैं कि शेक्सपियर यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं लव को नॉट एज अ प्योर एंड आइडियल बट प्रैक्टिकल एंड फ्लॉड। लवर्स एक दूसरे से एक्सेप्ट कर चुके हैं उनकी वीकनेस को और मेंटेन कर रहे हैं इमोशनल कंफ्रंट को। और एक फाइनल कपलेट के रूप में ये सजेस्ट किया जाता है कि म्यूचुअल लाइंग बिकम
strategy to preserve harmony. Thus, poem portrays a mutual understanding of relationship, जहाँ पर honesty कभी कभार sacrifice मांगती है for emotional stability. कमेंट करना है इमर्जरी एंड पोएटिक डिवाइसेस जो यूज़ हुए हैं सोनेट नंबर 138 में। तो शेक्सपियर ने आयरनी, पैराडॉक्स, पन इस तरीके के पोएटिक डिवाइसेस को सोनेट नंबर 138 में यूज़ किया गया है। ये सेंट्रल आयरनी लाइज करती हैं स्पीकर के एडमिशन को, जहाँ पर वो बिलीव कर रहा है कि सच में वो झूठ बोल रहा है, और ये क्रिएट करता है उस टोन को जहाँ पे विट और रियलिज्म है। और इसके साथ ही साथ पन वर्ड जो लाई यहाँ पर फाइनल कपलेट में दिखाया जा रहा है, ये पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है कि ये कैरीज कर रहा है डबल मीनिंग, फॉल्सहुड और फिजिकल क्लोजनेस का। लास्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें तो इमर्जरी इस पोएम में सब्टल है बट इफेक्टिव है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ पन के लिए लाई आया था और इमर्जरी के लिए ट्रूथ आया है, क्योंकि ट्रूथ को इस तरीके से ट्रीट किया गया है कि फिजिकल सब्सटेंसेस, जहाँ पर बिलव्ड क्लेम कर रही है कि शी इज़ अ मेड ऑफ ट्रूथ, और मेटाफर एम्फेसाइज कर रहा है आर्टिफिशियल नेचर ऑफ हर क्लेम को। इमर्जरी यूथ और एज इन दोनों को एक साथ इम्पोर्टेंट दिखाने का रोल प्ले कर रही है, और स्पीकर कहीं न कहीं कन्फ्रंट कर रहा है अबाउट अपीयरिंग ओल्ड रिफ्लेक्ट्स इनसिक्योरिटी एंड वैनिटी को। लास्ट में आप देखेंगे स्पीकर ने यहाँ कंट्रास्ट दिखाया है बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। ये दोनों स्ट्रेंथन कर रहे हैं द थीम ऑफ डिसेप्शन को। शेक्सपियर अवॉइड करता है एग्जेजरेट रोमांटिक इमर्जरी एंड इसी के साथ ही साथ वो ये दिखाता है कि एवरीडे की जो लैंग्वेज है ये पोएम को काफ़ी रियलिस्टिक बना रही है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो होता है ट्रेडिशनल शेक्सपियर सोनेट से, और क्लियर हो रहा है वोल्टा मार्किंग से जब उसका शिफ्ट हो रहा है दूसरे पर्सपेक्टिव में। ओवरऑल ये पोएम एक पोएटिक डिवाइसेस का खूबसूरत नज़रिया है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है ह्यूमन रिलेशनशिप एंड शेक्सपियर के डीप साइकोलॉजिकल इनसाइट को। सो ये रही पूरी कहानी आपके लिए सोनेट नंबर 138 की। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। जय हिंद एवरीवन।